अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो हर वो इंसान जो इमरान खान साहब को इतना सा भी पसंद करता है या नापसंद करता है उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आज का वीडियो हर पाकिस्तानी को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पॉइंट्स हैं। आने वाले दिनों में बहुत ख़तरनाक इसके नताइज और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जान तक को ख़तरा है, बल्कि ख़तरा नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला रहम करे कि हमारे मुल्क में इस तरह की कोई चीज़ हो ना जाए जो कि सामने नज़र आ रही है। तसादुम की सिचुएशन बहुत बढ़ गई है। आज के वीडियो का रन डाउन आपको सबसे पहले बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब को खामोशी से पैगाम दिया गया है कि आप अपने जलसे जुलूस ना करें, क्योंकि ये स्टेट के फ़ायदे में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान साहब के ऊपर कि जो लोग हैं उनका तसादुम हो रहा है पहली बार, क्योंकि ये 74 साल तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग खुल के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने इंटरनेशनल जो बाहर रहने वाले लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने अपने पासपोर्ट्स जला दिए हैं। आपने देखा कि DGISPR ने आकर पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी, लेकिन जो PTI के कुछ वज़रा हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़ौज के जो लोग हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से, वो मैं आज आपको प्रूफ के साथ सुनाती हूँ। सबसे पहले शीरी मज़ारी साहबा ने एक बयान दिया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक बयान है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फैसला आप लोगों पर छोड़ूंगी। और उसके बाद शेख रशीद साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सब लोग जानते हैं कि DGISPR ने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि साजिश का लफ्ज़ कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुदाखलत वाली बात है इसका ये मतलब नहीं है कि वो साजिश है। लेकिन जो PTI के बुज़रा हैं और PTI के तमाम लोग हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके बयानिए को इससे ठेस पहुंची। उनको लगा कि इस तरह तो हम झूठे पड़ जाएंगे और हम अपने जलसे जुलूस भी नहीं रोकेंगे, हालांकि उनको खामोशी से पैगाम दिया गया। अब शीरी मज़ारी साहबा के थ्रू इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपकी पार्टी का कोई सरबराह हो और उसकी मर्जी के बगैर उसके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो कोई बयान दे दें। शीरी मज़ारी साहबा ने स्टेट के साथ सीधी सीधी खुली टक्कर ले ली है। टक्कर उन्होंने क्या ली है मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ख़तरनाक बात है। जी, तो शीरी मज़ारी ने क्या कहा ये ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, इस वक्त मेरे सामने है। जनाब, उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया 15 अप्रैल को और उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं और रिकॉर्ड पर ले आऊं। ये रिकॉर्ड की बात वो कर रही हैं ताकि मेरी जो आवाज़ है उसको ऐसे ही ना दबा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फ़ौज से मदद तलब नहीं की। अच्छा, ये उन्होंने सबसे पहले फ़ौज की पहली बात को झुठलाया है जिसमें DGISPR ने कहा था कि हमने मुदाखलत नहीं की थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमें कॉल आई थी कि आप लोग आकर हमारी मदद करें, जिस पे कि शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि हमने किसी किस्म की फौज से कोई मदद तलब नहीं की थी। मतलब उनके पहले बयान को उन्होंने झूठा करार दे दिया। नंबर 2, वो कहती हैं कि फौज ने उस वक्त के वजीर दिफा परवेज खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा। ये उन्होंने उनकी दूसरी बात को झुटलाया, क्योंकि उन्होंने कहा था DGISPR ने कि परवेज खटक जो थे वो हमारे पास आया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर शीरी मज़ारी कह रही हैं कि फौज ने परवेज खटक से रब्ता करके कहा था कि हमें टाइम दो। ये दूसरी बात को झुटलाया है। तीसरे नंबर पे देखें कि वो कह रही हैं कि उनके जरिए यानी परवेज खटक के जरिए उन्होंने हमसे मुलाकात का वक्त मांगा, और फिर उसके बाद अगला वो तीसरा इल्ज़ाम फौज के ऊपर आयद करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि फौज ने हमें 3 तजावीज़ दी थी, यानी कि हमें ब्लैकमेल किया था कि इन 3 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को चुन लें। क्या? सबसे पहले पहला ऑप्शन कि या तो आप मुस्तफ़ी हो जाएं, दूसरा ऑप्शन कि आप अदम एतमाद की जो तहरीक आ रही है या फिर उसका सामना करें, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि या फिर आप इंतखाबात को कबूल कर लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DGISPR ने भी ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये सारी बात उल्टाई थी गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन शीरी मज़ारी ये सारी बात उल्टा रही हैं फौज की तरफ। अब हम चलते हैं अगले उनके ट्वीट की तरफ। उन्होंने अगला एक और ट्वीट किया। ये वाला जो पहला वाला ट्वीट है जनाब जी 15 अप्रैल को हुआ, और उसके बाद शाम को 6 बजे उन्होंने फिर से ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान मुस्ताफ़ी होते ही क्यों, जब वो पहले ही कई मरतबा दो टोक अंदाज में कह चुके थे कि वो कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये नाकाबिल फ़हम है। इमरान खान तो तब्दीली हुकूमत की गैर मुल्की साजिश के तौर पर अदम एतमाद ही को मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर वो क्यों ये ऑप्शन तजवीज़ करते।
नहायत ही मुज़हिका खेज़, यानी कि 2 ट्वीट्स किए, दोनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने झूठा करार दे दिया। अब देखना यह है कि DGISPR या फौज की तरफ से मजीद कोई वजाहत सामने आती है या फिर उनका कोई रद्द अमल सामने आता है, और आप समझ सकते हैं कि रद्द अमल कितना खतरनाक हो सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे बयान की तरफ जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जरा वो मुलाहिजा फरमाएं, और वो दिया है शेख रशीद ने। जी, तो शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद ने कहा कि 29 तारीख तक का हम टाइम दे रहे हैं। 29 तारीख यानी 29 या 30 आप लगा लें, लेकिन वो तो 29 ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी जो मेन पॉइंट्स है उसमें से सीधा मैंने जो खतरनाक पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए, जरा वो सुन लें। वो कहते हैं कि 29 तारीख तक जो इमरान खान साहब हैं वो बच्चे को ये बात बावर करवा देंगे, ये यकीन दिला देंगे कि उनके खिलाफ वाकई अमरीकी साजिश हुई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद चीज़ें आम होने जा रही हैं, चीज़ें आम होने जा रही हैं। कि मतलब आप समझते हैं, मतलब ये कि इमरान खान साहब के पास जो भी कॉन्वर्जेशनल सबूत होंगे, जो मैं समझ रही हूँ, जो मेरा तज्जिया है, उसके मुताबिक यही है कि हमारे पास जो भी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, प्राइवेट चैट्स हैं, बातें, हम उस तमाम को पब्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जल्द कॉल देने वाले हैं खान साहब कि ये साजिश आखिर है क्या। और जल्द कॉल देने की बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे की क्या रीज़न है। ये रीज़न ये है, कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा है कि स्टेट के हक में ये नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हैं आप इससे बाज आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं रुक रहे, और वो चाहते हैं कि वो लोगों का ये फ़ायदा उठाएं कि इस वक्त तमाम अवाम उनके हक में है। तो चाहे कोई मरे खपे कुछ भी हो, वो नहीं इस बात से रुकना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद शेख रशीद कहते हैं अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। किसको कह रहे हैं वो ये बात ऑपोजिशन को नहीं कह रहे, ये बात वो डायरेक्ट फौज को कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो अपनी पैदाइश से ये बात सुन रहा हूँ कि फ़ौज जो है वो गैर सियासी है, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया मुदाखलत नहीं करती। यानी इससे वो ये बात लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे DGISPR ने बार बार कहा कि साजिश नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी और उनके वज़रा की तरफ से ये बात आ रही है कि नहीं, साजिश है। जैसे कि मैंने आपको शीरी मज़ारी का भी बयान सुनाया, सब लोगों का भी सुनाया है, क्योंकि इमरान खान का बयानिया ही इसके ऊपर है। इसी तरह से शेख रशीद अब ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी पैदाइश से सुन रहा हूं कि फौज गैर सियासी होती है, मतलब ये कि उनके लिए ये बात मुज़हिका खेज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शीरी मज़ारी ने लिखा। अब ये दोनों ने तो बयान दे दिया, लेकिन फंसवाया किसको है? इमरान खान साहब को, जो उनको जज्बाती कर रहे हैं उनके वज़रा। एक इल्ज़ाम लग रहा है शाह महमूद कुरैशी पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो अमरीकी साजिशी थ्योरी का पूरा प्लान है ये शाह महमूद कुरैशी ने दिया था इमरान खान साहब को, और इसलिए उनके जो अपने ही वज़रा हैं वो उन्हीं की अपनी नैया डबोने पे उनको मजबूर कर रहे हैं। और इमरान खान जो हैं, नो डाउट कि वो करप्ट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत सख्त किस्म के एलिगेशंस लग सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की टक्कर थी जनरल बाजवा के साथ, जब उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब करना शुरू किए थे, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस उनको भुगतना पड़ा था कि उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, उनको भागना पड़ा था, उनकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी लग चुकी थी। आज भी नवाज शरीफ जो है वो खिताब नहीं कर सकते, टेलीविजन चैनल्स उसको नहीं लगा सकते, बिल्कुल वैसा ही जैसे अल्ताफ हुसैन के साथ किया गया था। अब ऐसा ही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हो सकता है। ऑपोजिशन जो कि अब गवर्नमेंट बन चुकी है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं जिसको मैं पूरी तरह से कंडेम करूंगी। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं जो काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम है, आए रोज़ वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वीडियोस भी बनाते हैं, और उनका नाम है आबिद शेर अली। आबिद शेर अली ने अब एक नई कॉल दे दी है और एक नया शोशा खोला है, और वो शोशा ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम जमाइमा साहिबा के घर के बाहर तमाम जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो एहतजाज करेंगे, जिस पर जमाइमा जो है उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो है ये मुहिम जोई की जा रही है, मेरे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 90 की दिहाई में वापस आ गई हूँ। जब उन्होंने इमरान खान के साथ शादी की थी तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, उनको यहूदी कहा था, और उसके बाद इनकी सेपरेशन हो गई थी क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। तो ये बहुत ज्यादती की बात है। कोई खातून चाहे उस किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, काफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उस खातून के घर बाहर जाकर आप ये जो मुजाहरे करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आबिद शेर अली क्या कहते हैं? आबिद शेर अली कहते हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उनका ये कहना है कि अभी तो जमाइमा कह रही हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले तो उनके भाई का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान बहुत जल्द जो हैं वो वज़ीर आज़म दोबारा से बनेंगे,
تو اس وقت کیوں سیاسی بیان دیا تھا؟ اس پہ جمائمہ کا پھر رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کیا کہتے ہیں یا میرے ایکس ہسبینڈ کیا کہتے ہیں اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. لیکن پھر مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جمائمہ جو ہیں وہ سیاست کے اوپر کئی ٹویٹس کر چکی ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے تمام لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں نواز شریف کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ان کو چور چور کے نعرے لگائے گئے اور بہت جب وہ باہر نکلے تو گندی گندی گالیاں بکی گئیں. یا اسحاق ڈار باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو اللہ معاف کرے کہا گیا کہ شیطان یہاں پہ مسجد میں آ گیا اور یہ وہ اور بہت غلط قسم کی باتیں کی گئیں جو کہ میں کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی چاہے کسی بھی پارٹی سے کسی خاتون کا تعلق ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں سنگر جواد احمد کی. وہ بھی عمران خان کے خلاف آئے ہیں سامنے. انہوں نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو چیخ رہے ہیں یا وہ اپنا ایک بیانیہ مقبول کر رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی ہے, عمران خان کو صاف بتانا چاہیے کہ یہ امریکی سازش نہیں ہوئی بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ بات ڈال رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. جواد احمد نے کہا کہ عمران خان جاتے جاتے بھی جھوٹ پہ جھوٹ نہ بولو. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تمہیں کس نے نکالا ہے. تمہیں اچھی طرح پتا ہے تمہیں امریکہ نے نہیں انہی لوگوں نے نکالا ہے جنہوں نے تمہارے لمبے لمبے 2 دھرنے کروائے تھے. وہی دھرنے جو آپ کو پتا ہے 126 دن تک جاری رہے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب تم سارا وقت ٹی وی پہ آ کر تقریریں کیا کرتے تھے اس سے پہلے نہ تمہیں کوئی ووٹ دیتا تھا اور نہ تمہیں کوئی لیڈر مانتا تھا. عمران ملک دشمن غدار وطن. یہ کہتے ہیں جواد احمد. تو مطلب یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی کسی پہ غداری کا الزام لگا رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی بیوی کے گھر باہر جا کے دھرنے کر رہا ہے, کوئی نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر دھرنے کر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ خدا نخواستہ اللہ رحم کرے کہ ایسا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے جو انڈیکیشن آ رہی ہے وہ بہت خطرناک آ رہی ہے, کیونکہ جب ٹکراؤ آ جاتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.